नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, चलिए। तो अभी तक हमने सीखा ABCD, बड़ी ABCD, छोटी ABCD, उनकी आवाज़ें, मात्राएं, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। तो अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब एक दो क्लास लेंगे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की तरफ, ताकि जब हम आगे जाएं और जब हम इनकी आवाज़ें और अच्छे से जब हम वर्ड्स बनाना सीखें और उनकी आवाज़ें निकालना सीखें, ठीक है ना, जो उनके प्रोनाउंसिएशंस हैं वो जब हम करेंगे तो हमें हिंदी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए चलिए हम एक दो क्लास ले लेते हैं हिंदी के लिए। तो आज हम सीखेंगे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स और हिंदी की मात्राएं। समझ रहे हैं? नहीं समझे? मतलब हिंदी की जो वर्णमाला है का खा गा गा, ठीक है, और उनकी जो मात्राएं हैं आ ई उ, आ ई उ, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा देखेंगे ताकि हमें आगे जब हम इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से बोलना सीखें, ठीक है ना, स्पोकन इंग्लिश पर आएँ तो आपको मतलब कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हम एक्चुअली इंग्लिश की चीज़ें यूज़ करेंगे जो जनरली सभी जगह यूज़ होती हैं। ठीक है, हम यूनिवर्सल चीज़ों को यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम वर्णमालाएँ और व्यंजन और स्वर ये सभी शब्दों का यूज़ करें, नहीं, क्योंकि ये सब आपको कंफ्यूज करेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है कि जो पूरे जो अक्षर हमारे बने हुए हैं ना हिंदी के, किस से बने हुए हैं, का खा घा से बने हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे हिंदी अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? ABCD, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, और वॉवल्स का मतलब होता है मात्राएँ। तो जो आ ई उ है ये हमारे वॉवल्स हैं, हम उनसे बोलेंगे हिंदी के वॉवल्स। ठीक है, और जो का खा गा है वो हम बोलेंगे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हिंदी के अल्फ़ाबेट समझना, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई परेशानी ना हो। तो हिंदी हम शुरू में थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे, एक जस्ट फॉर द नॉलेज सेक, ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। ठीक है, तो एक दो क्लास हम हिंदी के लेते हैं ताकि आगे हमें समझने में आसानी रहे। तो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में उनको, खैर उसे छोड़िए, आप अल्फ़ाबेट ही यूज़ कीजिए। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आपको सिखा दिए हैं, अब आप हिंदी के अल्फ़ाबेट एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है ना, हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं ये का। ओके, सबसे पहला होता है का, जो कि आवाज़ देता है का की, जो हम बोल रहे हैं वो उसी की आवाज़ देता है, का की आवाज़ देगा। अगला है हमारा खा, ये है खा की आवाज़ देगा। अगला है हमारा गा, ये देखिए बनाते किस तरह से, आप उसे भी देखते जाइए ध्यान से, है ना, इस तरह से गा गा की आवाज़ देगा। घा देखिए इस तरह से, यूँ कीजिए फिर यूँ कीजिए, ऐसे, तो ये का गा घा। ठीक है, णा, णा की आवाज़ देगा, ये एक इस तरह से डंडा लीजिए। ओके, अगला है हमारा चा, ये देखिए इस तरह से बनाते हैं हम इसको, छा। ओके, ये है जा, च, छ, ज, और ये हमारा झ, झ से झंडा। ञ, 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 ञ वाला, ठीक है ना। तो अब इसे ले लीजिए, का खा गा घा णा, चा छा जा झा या। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टा, इस तरह से टा, ये होता है ठा। ठीक है, ये होता है डा। ये है हमारा ढा। ओके, ढा। ओके, अगला है हमारा णा। तो ये णा ये है, ये कई तरह की मात्राएं होती हैं, आपको हम धीरे धीरे जब यूज़ करेंगे ना तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, अगला है हमारा ता। ठीक है ना, इस तरह से देखिए, ता, था, दा, धा। धा में देखिए घा के ऊपर जगह छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जैसे का खा घा था उसके ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दी तो ये धा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा ना। ओके, ता था दा धा ना। अब अगला हमारा आएगा पा, फा, पा फा,
बा, ठीक है, भा, मा, ठीक है ना, पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर। और अगला हमारा जो लास्ट सीरीज है वो रहेगा आपका या, रा, ठीक है, ला, ओके, वा, शा। क्लियर। और अब हमारे आते हैं शा 3 तरह के। एक है ये शा और एक ये है हमारा सा, सेब वाला, है ना। हा, ऐसे हा बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है छ, कक्षा वाला छ, त्र, त्रिकोण वाला, और ज्ञ। ओके, तो ये आपने सीख लिए आज हिंदी के जो आपके होते हैं ना वर्णमाला बोलते हैं, या हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपने सीख लिए, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करेंगे आप का, खा, गा, घा, णा, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, से, ये भी शा बोलेंगे, इसको सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हा, ठीक है ना। फिर छ, त्र, ज्ञ। ओके, तो ये आपके हिंदी के अल्फ़ाबेट यहाँ पूरे हो जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हिंदी के वॉवल्स, ठीक है ना। हिंदी के वॉवल्स मतलब हिंदी की जो मात्राएं होती हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। डन। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। तो दोस्तों आज हम सिखाएंगे आपको हिंदी की मात्राएं, ठीक है ना। हिंदी की मात्राएं मतलब जिस तरह से इंग्लिश में हम वॉवल्स बोलते हैं तो हिंदी में जो से हम मात्राएं बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी की मात्राएं समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है, तो हम इसलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी की जो मात्राएं शुरू होती है आ से, ठीक है ना। आ से अनार जैसे होता है ना, तो आ हो गया, ये सिंपल आ है। जो उसके बाद है बड़ा आ होता है, आम वाला, ठीक है ना, ये आ। नेक्स्ट है हमारा ई, स्मॉल ई, छोटी ई जो होती है, ठीक है ना, ई। और एक होते हैं बड़े ई, ठीक है ना, ई, आ, ई ऊ, ये छोटा ऊ होता है, और इसके नीचे से पूंछ निकाल दो तो ये बड़ा ऊ हो जाता है, ऊ। फिर हमारा आता है छोटा ए, और होता है आई, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ। ओके, और ये होता है हमारा औ, औ। नेक्स्ट है हमारा अंग, क्या है, एक जो बिंदी होती है अंग, ठीक है। एक होता है लास्ट हमारा हा, आहा आहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये हमारी होगी हिंदी की मात्राएं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, हा, ठीक है ना। तो ये तो हमारी हो गई मात्राएं। और हम इनको लगाते कैसे हैं शब्दों के ऊपर, ये हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आप इनका रट्टा लगा लीजिए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा, बस, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा आप ध्यान रखिए। तो इसी को हम जब इंग्लिश के साथ कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो मात्राएं होती हैं हिंदी की वो कैसी होती हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम सीखेंगे उन मात्राओं को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो पिछली क्लास में आपने याद कर लिया था, रट लिया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली मात्रा होती है हिंदी की जो होती है आ, ठीक है ना, ओके। और जो दूसरी मात्रा होती है वो बड़ा आ, ठीक है। और एक होती है छोटी ई, एक होती है बड़ी ई, ठीक है ना। आ, ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओके।
तो ये हमारी मात्रा होती है। इसको लगाने के लिए आ की मात्रा हर शब्द के अंदर जो होता है आ अपने आप ही होता है, ठीक है ना। अगर उसे क बोलते हैं तो उसके लिए कोई मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। आ लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डंडा लगाना पड़ता है उसके आगे, ठीक है ना। उस शब्द के आगे सिर्फ एक डंडा लगा देने का है तो आ की आवाज़ निकल आएगी। ई की आवाज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेफ़्ट साइड में एक डंडा लगा के उसके ऊपर से इस तरह से पूंछ बनानी पड़ती है, तो ये छोटी हो गई। इसी तरह से राइट साइड में हमें एक डंडा लगा के, और अगर हम उसको यहाँ कर दें तो ये हो गया हमारा बड़ी ई, ठीक है ना। तो ये छोटी और ये होगी बड़ी ई। छोटे ऊ के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे नौ बना के, मतलब नौ को लिटा देते हैं चित करके, तो ये बन गया हमारा छोटा ऊ। और बड़े ऊ के लिए हमारे को क्या कहते हैं, नौ को हमें उल्टा लेटा देना पड़ता है। अब हम इन मात्राओं को इस्तेमाल करके देखेंगे का के ऊपर, ठीक है ना। तो का के लिए देखो, का अपने आप में आ की आवाज़ देता है का, ठीक है ना, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम का को इस तरह से लिख दिया और उसके आगे हमने एक डंडा लगाया और बस बंद कर दिया, तो ये हो गया का, ठीक है ना। तो जो बड़ा आ है उसकी आवाज़ जो हमें इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। एक डंडा लगा दिया उसके आगे, बस हो गया काम, तो हो गया वो का, ठीक है। ई की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, का लिख दिया, साइड में लेफ़्ट साइड में डंडी लगा के और यूँ कर दिया, तो ये बन गया मेरा छोटी की, ठीक है ना, की, किसकी। और अगर हमने का को राइट साइड पे लगा के उसके ऊपर मात्रा कर दी तो ये हो गया ना बड़ी ई की मात्रा, की, ठीक है ना। ये हो गया किस्मत, ये हो गया कीमती, ठीक है ना, बड़ी ई की मात्रा हो गया। इस तरह हमने ये क्या रखा और उसके आगे नीचे ऐसे कर दिया, तो ये हो गया छोटा सा कु, क्या हो गया कु, कुत्ता, है ना, कु। और अगर हमने का के ऊपर या नीचे, सॉरी, इस तरह से हमने नीचे लेटा हुआ नौ लगा दिया, ठीक है ना, पट्ट वाला, तो कू, ठीक है ना। तो का के आगे नीचे हमने लगा दी ये मात्रा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया का से कुत्ता, और ये हो गया कुआं, ठीक है ना, कुआं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आपको आ ई उ, ठीक है ना। इनको मात्राओं को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी हमारी बची हुई थी, ए, ठीक है ना, ए आई, ओके, ओ, औ, अंग, आहा, है बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो ए की जो मात्रा होती है वो उस वर्ड के ऊपर ही, जो लेटर है उसके ऊपर हम लगा देंगे तो ये बन गए ए। और उस वर्ड के ऊपर अगर हम दो मात्राएं लगा देंगे तो ये बन गया आई। और अगर एक डंडा लगा के हम एक बार मात्रा लगाए होता है, बोलता है ओ, ठीक है। और एक डंडा लगा के उसके ऊपर अगर हम दो मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा औ। अंग के लिए उस लेटर के ऊपर अगर हम एक डॉट लगा देंगे तो ये हो गया अंग, ठीक है। और उस लेटर के सामने अगर हम दो डॉट लगा देंगे तो ये होगा आहा। क्लियर। तो हम का के ऊपर लगा के देखते हैं ये सारी मात्राएं। तो का रख दिया, उसके ऊपर एक मात्रा रखी के, और अगर का रख के उसके ऊपर दो मात्रा लगा देते हो गया कई। का रख के उसके आगे एक डंडा लगाया और ए मात्रा तो हो गया को। का को रख के एक डंडा लगाया और दो मात्राएं लगा दी तो हो गया कौ, कौआ, ठीक है ना। को से कोका कोला कोला, कौआ। और का के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो हो गया कम, कंकड़, ठीक है ना। और का के अगर हमने सामने दोनों डॉट रख दी तो ये हो गया कह, कह, ठीक है ना। तो बस यही था मात्राएं किस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है ना। और हम धीरे धीरे जब हम डिटेल में जाएंगे तो इन मात्राओं को और अच्छे से समझेंगे। होप आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट समझ आ गए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर इनके बारे में डिटेल में आपको सीखना है या आपके ऐसे कुछ दोस्त हैं जो डिटेल में हिंदी सीखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए कभी अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में इस हिंदी का जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो हिंदी के वावल्स हैं उनकी बीच बीच में काफ़ी ज़रूरतें पड़ेंगी, तो इसलिए ये क्लास हमने ली थी। तो होप आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप सीख पाएंगे। चलिए जनाब, फिर टेक केयर, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और उन लोगों को जोड़ दीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।